नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आ गई वो खबर जिसकी इंतजार थी कि बंगाल में जो हुई थी, मुर्शिदाबाद में घटना हुई थी। पिछले मैंने सेशन भी किया था पिछले टाइम में। तो उसके बाद फाइनली रिपोर्ट आ चुकी है और हाई कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई थी। इसमें इस हाई कोर्ट के रिपोर्ट में एक बड़ी सी खुलासा ये हुई है कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नमेंट है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो कि सीएम है, ममता बनर्जी, इसके एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, अमरुल इस्लामिक आते ही उन्होंने घरों को फूका। उनका नाम आया है दोस्तों इसमें। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक आप स्टेट्स का एमएलए होने के बावजूद आप हिंदू घरों के ऊपर आग लगाते हैं, इस तरह घटना करते हैं। तो ये जहाँ तक लगता है ये इलीगल है। अब इसके ऊपर हाई कोर्ट को बहुत से बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और लेना भी चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में, मैं पर्सनल व्यू से बताता हूँ आप लोगों को। जब मैं पश्चिम बंगाल गया था, मैं बेसिकली मैं कोलकाता में भी कभी रहा हूँ, जाते रहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर मैक्सिमम जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्स थे वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को, जो अदर स्टेट से आते हैं उसकी बातों को कम माना जाता है, खासकर हिंदुओं के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आइए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। मुर्शिदाबाद वॉयलेंस, हाई कोर्ट पैनल ब्लेम पुलिस, नेम्स टीएमसी लीडर इज रिपोर्ट। दोस्तों उसमें जिसमें कि मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुई थी, उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो भी यहाँ नहीं थे, एबसेंट थे। और यहाँ तक मतलब ये सोची साजिश, समझी साजिश के तहत इस तरह का अंजाम दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट पैनल says TMC leader lead targeted attack on Hindu homes while police failed to act as shops, temple and houses were looted and burned। दोस्तों, कोलकाता पुलिस का कहना, हाईकोर्ट का कहना है कि कलकत्ता पुलिस तो वहाँ था नहीं, लेकिन इन्होंने जो कि मुर्शिदाबाद के जो टीएमसी एमएलए हैं, उन्होंने अपनी अच्छी तरह से प्लानिंग के तहत, टारगेट के तहत इसको अंजाम दिया था। अब आगे ये देखना होगा कि हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी भी स्टेट का एक घर, आप वहाँ के रहने वाले हो, आपको ऊपर इस तरह का जो किया जाता है वॉयलेंस, आपके घर को जलाया जाता है, आपके मंदिरों को गिराया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। डेमोक्रेटिक रहना मुश्किल हो जाएगा इंडिया में। ओके। सो इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ओके। मुर्शिदाबाद में केवल हिंदू थे, टारगेट थे। सो रही बंगाली पुलिस, हाईकोर्ट जांच कमेटी की रिपोर्ट से तृणमूल कांग्रेस बेनकाब हो गया था। एमएलए अमरुल इस्लाम के आते ही घरों को फूका। ओके। दोस्तों आप जानते सकते हो, मुर्शिदाबाद के जो केवल हिंदू टारगेट थे। सो उसके बाद हाई कोर्ट जांच कमेटी ने टीएमसी बनाई। एमएलए अमरुल इस्लाम के घर को उन्हें अपने साजिश के तहत 20 मई को 2025 को ऐसा हुआ था। दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट कर रहा था, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अपोजिट कर रहा था, इन्होंने किसको विरोध कर रहा था। आप विरोध कर सकते हो, आप इंडिया में आज़ादी है, आपके कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ, आप किसी भी रिलीजन को लेकर के घर जलाना, ये आप पर अच्छा नहीं होता, ये कार्रवाई की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पिछले महीने हुई हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी बैठाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई जांच रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हिंसा में ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के स्थानीय नेता की अहम भूमिका रही। दोस्तों आप प्रोटेस्ट करवाने में आप स्थानीय भूमिका मतलब आप क्या करना चाहते हो? यह हिंसा वक्त संशोधन बिल के पास होने के दौरान शुरू हुई थी, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। जब पीड़ित लोगों ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी तरह निष्क्रिय रही। रिपोर्ट में दोस्तों यही बताया गया कि बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट हुई, दुकान और मॉल्स को बेरहमी से नष्ट किया गया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमले स्थानीय पार्षद महबूब आलम के इशारे पर हुए। दोस्तों ये टेररिस्ट के तहत काम किया जा रहा है। दोस्तों स्थानीय पुलिस गायब रही और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जो कि टीएमसी और किसी भी पार्टिकुलर रीजन को लेकर के नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही रिपोर्ट सौंपी है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि मुर्शिदाबाद इस तरह का वॉयलेंस हुई थी, इतनी वायलेंस हुई थी कि बाद दोस्तों हिंदू लोग वहां से छोड़ के भागे थे, अपने घर छोड़ दिए रहे, वो 113 घर जल गए थे। दोस्तों बांग्लादेश है, दोस्तों ये बेसिकली बांग्लादेश से सटा हुआ है, हमारे पश्चिम बंगाल का कंट्री आता है, और यहाँ से उसका बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा ही सटती है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जी कन्या कॉरिडोर है, बाकी यहाँ सिलीगुड़ी से होते हुए इतना बॉर्डर एरिया सब लगती है बंगाल से। अब यहाँ दोस्तों ये काम पश्चिम बंगाल का हो सकता है, ISI का हो सकता है, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है। अब पहले पिछले टाइम में बॉर्डर एरियाज में उतनी फेंसिंग नहीं थी, अब फेंसिंग कराई गई है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इन लोगों का कनेक्शन बांग्लादेश, बांग्लादेश का कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो इस पे गवर्नमेंट को बहुत ही काम करना होगा। देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।